सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं सो पंचनमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी कुंद कुंदात्यो धर्मोऽस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु जयतु नमीऊणजिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि गावपावशेषे संजते सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देवहर सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूँ इस भाव पाहुड़ को कहूँ। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा रचित यह भाव पाहुड़ ग्रंथ विराजमान है। बड़े पावन अवसर हैं। शाश्वत पर्व की गिनती में जिसका नाम शुमार है, ऐसा अष्टानिका महापर्व है। और इस अष्टानिका महापर्व में आचार्य कुंदकुंद भगवान का आधार लेकर हम ये सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाह्य व्रत, नियम, संयम, तप इत्यादि अंगीकार करने के साथ साथ हम अपने अंतरंग के परिणामों को तद अनुरूप कैसे करें, हम अपने भावों को कैसे निर्मल बनाएं, हम अपने भावों की विशुद्धि को कैसे बढ़ाएं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भावों की विशुद्धि पूर्वक बाह्य में अणुव्रत, महाव्रत अंगीकार किए जाते हैं तो वे नियम से स्वर्ग मोक्षादि का कारण होते हैं। जिन्हें आत्मा का हित प्रिय लगता है, जिन्हें भव भ्रमण दुख रूप लगता है, जिन्हें चारों गतियों में परिभ्रमण करना अर्थात संसार में परिभ्रमण करना दुख कारक लगता है, वे उस कारणों को खोजते हैं कि संसार में परिभ्रमण आखिर हो क्यों रहा है। जिनको अंदर से ये बात लगी है कि संसार का परिभ्रमण जो हो रहा है उस पे अब कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, तो वह उन कारणों की खोज में जाता है। वह आचार्य भगवंतों के श्री चरणों में जाता है, सर्वज्ञ भगवंतों के श्री चरणों में जाता है। तो वहाँ एक बात सहज ही ज्ञात होती है कि जो अनादि काल से अंतरंग मिथ्यात्व अभ्यंतर परिग्रह, जिसमें मिथ्यात्व का नाम सबसे पहले आता है, ऐसे इस मिथ्यात्व, विभ्रम, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता
संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, कुछ भी नाम दो, इनके कारण से इसका संसार परिभ्रमण चल रहा है। संसार परिभ्रमण पर स्टॉप लगाना है तो हमें उस मिथ्यात्व को, जैसे कोई चीज को हम भिन्न भिन्न करते हैं और हमें पता चलता है कि ये यथार्थ वस्तु है, तो हम उस डुप्लीकेट वस्तु की ओर देखते ही नहीं है। आज दिन तक हम डुप्लीकेट वस्तु को यथार्थ है ऐसा मानकर उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये तो डुप्लीकेट है और ये सच्ची वस्तु है, तो अब कौन सी वस्तु का उपयोग करोगे? वस्तुओं में चलो छोड़ो, खाने की चीज में, है ना, खाने की चीज में तो कोई समझौता नहीं करता ना। वस्तुओं में तो चलो एक बार समझौता कर ले, सस्ती है तो कम से कम अपना काम निकल रहा है ना, चला लो, वैसा का वैसा काम हो रहा है। लेकिन खाने की कोई वस्तु हो, उसमें ये पता चल जाए कि ये मिलावट वाली है और ये बहुत शुद्ध है, तो चाहे कितना भी पैसा लग जाए, कोई व्यक्ति मिलावटी चीज का उपयोग करेगा क्या? तो ऐसे ही जब यहाँ पता चला कि आज दिन तक जीव और पुद्गल का जो मिलावट हो रही थी, उस मिलावट को, इसको पता जब चलता है जब ये उस पता करने लायक होता नहीं है। समझ में है? जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न हैं, ये उसको कब पता चलता है? यदि आत्महित की भावना नहीं है तो जब इसका प्राणांत होता है तब पता चलता है। तो जो जानने वाला है, जो ज्ञायक है, वो ज्ञायक वहां तब उपस्थित ही नहीं है, तब तो सिर्फ पुद्गल ही है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब अंत में भान हो उसके पहले ही आचार्य भगवंतों के चरणों में जाकर के, जो आचार्य भगवंत जिसे नाम देते हैं भेद विज्ञान, ऐसे भेद विज्ञान के बल से वह अपने परिणामों को, भावों को सुधारे और फिर बाह्य परिग्रह का त्याग करे, तो वह आत्महित का कारक होता है, वह सुख प्रदाता है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के अभिलाषी हम सब जीव हैं, तो हमें अभ्यंतर परिग्रह के त्याग पूर्वक बाह्य परिग्रह के त्याग को करना चाहिए। हमें भावलिंग पूर्वक द्रव्य लिंग अंगीकार करना चाहिए। ऐसा 165 गाथाओं में आचार्य भाव पहुड़ के माध्यम से बात स्पष्ट करते हैं। अपन इस ग्रंथ के माध्यम से अभी 6वीं गाथा तक पहुँचे हैं, जिसमें आचार्य भगवंत ने चर्चा की है कि और जो अच्छे में अच्छी बात जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि आचार्य भगवान ने जो संबोधन किए हैं वो संबोधन कितने उत्साही और प्रेरणा प्रदान करने वाले। हे भव्य जी, हे शिवपुरी के पथिक, तो वो शिवपुरी के पथिक कहते हैं, तो उसको शिवपुरी का पथिक नहीं होना हो तब भी कि मुझे तो शिवपुरी का पथिक कहा है, मुझे तो भव्य कहा है। अब मुझे भव्य कहा है तो मुझे भव्य साबित करना होगा। मुझे मोक्ष मार्ग का पथिक कहा है, मोक्ष मार्गी कहा है, तो मुझे मोक्ष मार्गी सिद्ध होकर के बताना होगा। ऐसे सुंदर विशेषणों के माध्यम से, संबोधनों के माध्यम से श्री भगवंत हमें संबोधित कर रहे हैं, तो हमें कम से कम उनकी तो लाज रखनी ही चाहिए, नहीं? उनकी लाज रखनी चाहिए कि नहीं? तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर 6ठी गाथा में क्या कहा कि प्रथम भाव को जानो, है ना। भाव रहित लिंग है, भाव रहित लिंग यानी द्रव्य लिंग। तो भाव रहित जो लिंग है उससे क्या प्रयोजन, यानी उससे कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि शिवपुरी यानी मोक्ष मार्ग पर यदि आरूढ़ होने का आप सोचते हो, तो जो जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है जिनेंद्र भगवंतों ने? प्रथम शब्द, प्रथम भाव को जान। तो ऐसे इस प्रयत्न साध्य को आप जानो तो निश्चित रूप से सच्चे सुख को प्राप्त करोगे, निराकुल सुख को प्राप्त करोगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। ऐसी सुंदर बात इस गाथा के माध्यम से कही। गाथा का पाठ करते हैं, फिर इसका विशेषार्थ पढ़ते हैं। जान ही भावम
पुरीपन्तं जिणभुवयिट्टं पयत्तेन जानहि भावं परमं किं ते लिंगेन भावरहियेण पंतीय शिवपुरीपन्तं जिणभुवयिट्टं पयत्तेन प्रथम जानो भाव को तू भाव बिन द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से। आचार्य भगवान की एक एक बात कितनी स्पष्ट है, हाथ में रखे हुए आंवले के समान, कि इस तरीके से यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम बहुत ही जिस बात के लिए उद्यम किया है, जिस बात को लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, है ना। इस छठी गाथा के माध्यम से, ये तो भावार्थ पढ़ लिया था है ना, अपन सातवीं गाथा पढ़ रहे हैं ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, गाथा का पाठ हो गया। आचार्य भगवान इस सातवीं गाथा के माध्यम से कि भाव रहित जो हमने समय व्यतीत किया है, तो वो अनादिकाल से ये कार्य करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान की क्लास में कल भी बात कही थी कि उनके सामने जो लोग विराजमान हैं, उनके सामने जो साधर्मी जन हैं, उनके सामने जो मुनिराज विराजमान हैं, वे अशुभ में प्रवर्तने वाले नहीं हैं। वे या तो अणुव्रती हैं या महाव्रती हैं। किनको सुना रहे हैं? ये भाव पाहुड़ आचार्य भगवान किनको सुना रहे हैं? कि जो स्वयं के लिए और स्वयं के साथ साथ कि भाई जिन्होंने अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार किया है, तो अणुव्रत महाव्रत अंगीकार किया तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, लेकिन यहीं अटक मत जाओ, यहीं रुक मत जाओ। आत्महित के लिए निकले थे ना, सच्चे सुख के लिए निकले थे, तो सच्चे सुख के लिए यदि सच्चा सुख तुम्हें प्राप्त हो गया होता तो तुम आज यहां नहीं होते, निर्वाण को प्राप्त हो जाते, सिद्ध हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत बार तुमने मुनिव्रत धारण किया। दौलत राम जी साहब ने भी लिखा 6 डाला में। तो देखो, भाव रहित द्रव्यलिंग बहुत बार धारण किए परंतु सिद्धि नहीं। अपन इसका भावार्थ पढ़ेंगे, गाथा पाठ करते हैं एक बार। भाव रहिएण सपुरिस अणाई कालम अनंत संसारे गहि उज्जियाहिं बहुसो बाहिरणि गंतरुवायिं भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरे काल अनादि से पर आज तक है आत्मन सुख रंज भी पाया नहीं। देखो यहाँ पर भी हिंदी में जो संबोधन दिया है, हे आत्मन, आज दिन तक रंच मात्र भी सुख पाया नहीं है। क्यों नहीं सुख पाया भाई? सुख क्यों नहीं पाया? भावलिंग के बिना द्रवलिंग अंगीकार, और भावों के बिना जो कार्य किया जाता है उसका फल शून्य होता है। सपुरुष, ये जो शब्द है ना सपुरुष, उसके लिए लिखा हे आत्मन, हे सत्पुरुष। ये जो विशेषण है वो विशेषण अपन को तो बहुत शानदार विशेषण लगता है।
हे सत्पुरुष, अनादिकाल से लगाकर इस अनंत संसार में तूने भाव रहित निर्ग्रंथ रूप बहुत बार ग्रहण किए और छोड़े। अनादिकाल से नहीं किया वो ऐसी बात नहीं है, बहुत बार धारण किया। क्या धारण किया है? महाव्रत अंगीकार। और महाव्रत अंगीकार किए हैं। ये इसी प्रकार की बात है कि आचार्य भगवान लिखते हैं कि निर्ग्रंथ दशा से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सत्य बात है ना? निर्ग्रंथ दशा से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसी को शंका है इसमें? तो फिर आचार्य ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि निर्ग्रंथ दशा धारण की और फिर भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई? ऐसा क्यों हुआ? भाव बिना द्रव्यलिंग किया। ये कारण पता चला ना? ये कारण जो यहाँ भावों में उसकी स्वीकार्यता हो जाए तो वह भावपूर्वक का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? हाँ, स्वभाव जानना। स्वभाव जाना तो उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहा? स्वभाव जानना उसको मिथ्यात्व का छूटना। स्वभाव को जाना तो मिथ्यात्व छूटा। अभी स्वभाव क्या जान रहा है? ये शरीर के स्वभाव को ही जीव का स्वभाव जान रहा है। यही हो रहा है ना? अभी तक क्या हो रहा है? शरीर के पुद्गल के स्वभाव को, जड़ के स्वभाव को क्या मान रहा है? ये जीव का स्वभाव मान रहा है। जीव का स्वभाव ही जान ले तो इसी का नाम है मिथ्यात्व का विघटन और सम्यक्त्व की प्राप्ति। वो सम्यक्त्व की प्राप्ति पूर्वक, जिसे यह अन्य शब्दों में क्या कहा? अभ्यंतर परिग्रह के त्याग पूर्वक। समझ में आया दीदी? समझ में आया? अभ्यंतर परिग्रह के त्याग पूर्वक। अभ्यंतर यानी अभ्यंतर परिग्रह में पहला कौन सा है? मिथ्यात्व। तो वो मिथ्यात्व के त्याग पूर्वक भाव, तो भाव यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन पूर्वक वह महाव्रत अंगीकार करे तो उसे नियम से सुख की प्राप्ति होगी। तो साहब, हर चीज में कारण और कार्य का संबंध होता है ना। जी साहब, हम ये कर तो रहे हैं तो कार्य उपस्थित हो जाना चाहिए था कि साहब हमने बटन ऑन किया। अभी तक हमने देखा है कि बटन ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, बटन ऑन करते हैं तो पंखा जलता है। तो कारण तो आपने कर लिया, बटन ऑन करने का कारण कर लिया। उस कारण से क्या क्या होता है? पंखा या लाइट जलती है। ये तो बच्चों जैसा काम हुआ। बच्चों जैसा काम हुआ कि नहीं? कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। कि उन्हें ये नहीं पता, उन्हें तो ये पता है कि मंदिर जाते हैं तो बस ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे अंगुलियां घुमाते हैं। तो उन्हें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, तो वो भी अंगुलियां घुमाने लगते। नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र गिनते हैं। आप यदि झुक करके नमस्कार करते हैं तो बच्चा भी वैसे के वैसे करता है। क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? भाव बिना हो रही। ख्याल में आ रहा है ना? भाव और द्रव्य दोनों समझ में आ रहा है ना? तो उसका मूल कारण क्या है? अभी हमने सिर्फ बाह्य को देखा कि बटन ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, लेकिन हमने तो बटन ऑन किया फिर भी लाइट नहीं जली। तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? उसके अंदर धारा प्रवाह रूप से बिजली का प्रवाहित होना। जब बिजली नहीं हो और लाइट ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे तो बिजली लाइट जलेगी क्या? पंखा चलेगा क्या? तो उसका मूल कारण क्या है? बिजली का धारा प्रवाह रूप से प्रवाहित होना। ये शब्दों पे ध्यान देना। बिजली तो हो लेकिन धारा प्रवाह रूप से प्रवाहित नहीं हो। आप बटन भी ऑन करोगे और बीच में यदि क्रैक हो गया हो, क्यों भाई साहब, वायर कट गया होगा तो वो जलेगा। उस बटन में जहाँ टिप टॉप होता है, ऑन ऑफ होता है, वहाँ जो वायर लगता है वहाँ से निकल गया हो तो जलेगा। तो धारा प्रवाह रूप से अखंड धारा उसमें होगी
तो वह लाइट ऑन और ऑफ होगी। तो उसका मूल कारण क्या हुआ? बिजली का धारा प्रवाह अविरल रूप से बहना, ये मूल कारण है। और हमने लिखा था कि निर्वृंत अवस्था से ही मुक्ति होती है, तो वो बाहर का बटन जैसा, तो बच्चे जैसा व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? कि बच्चा जैसा बटन को ऑन ऑफ करता है तो वो लगता है कि भाई लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। कि अभी तक बच्चे ने देखा था कि नल की टोटी यूं करते हैं तो पानी आ जाता है, नल की टोटी को ऑन करते हैं तो पानी आ जाता है। नल की टोटी ऑन करने से पानी आएगा? पानी आएगा तो नल की टोटी ऑन करने से ही आएगा। समझना, पानी आएगा तो नल की टोटी ऑन करने से ही आएगा, पर उसमें पानी होगा तब। ऐसे ही मुक्ति होगी तो निर्वृंत दशा से ही होगी, लेकिन कब? जब भाव सहित हो। समझ में आ रहा है कि पानी आएगा तो कब आएगा? टोटी ऑन करने से ही आएगा। निर्वृंत दशा से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका आशंका नहीं। लेकिन कब? कि जब पानी टंकी में पानी होगा। तो कब निर्वृंत दशा धारण करने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होगी? कब? जब भावलिंग सहित द्रव्यलिंग। लॉजिक, तर्क समझ में आ रहा है? वो आचार्य भगवान ने इन गाथाओं के माध्यम से बहुत स्पष्ट विवेचन किया है। ये इसीलिए आचार्य भगवंतों ने अनेक अनेक ग्रंथों में लिखा भावना भवनाशिनी। तो ऐसी भावना यदि हमें आ जाए कि हमें तो ये भाव हो जाए, हम वो अंगीकार कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, इसीलिए अनेकानेक बार उस भजन का भी अपन पाठ करते हैं, भजन बोलते हैं कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। जिसके भावना है ऐसी, अंतरंग में ऐसी भावना है, वो तो उस संत दशा को, निर्वृंत दशा को प्राप्त करने का उपाय करेगा। लेकिन जिसने इस संत दशा को, निर्वृंत दशा को ही हेय मान रखा होगा, तो वो उसको अंगीकार करने का प्रयत्न क्यों करेगा? वो क्यों आगे बढ़ेगा? इसलिए आचार्य भगवान लिखते हैं कि भाव जो निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बिना बाह्य निर्वृंत रूप द्रव्यलिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए और छोड़े तो भी कुछ सिद्धि न हुई। बटन अनेक बार ऑन किया तो भी लाइट नहीं जली, टोटी अनेक बार ऑन की तो भी पानी नहीं आया। तो पानी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जल का जो स्रोत है वहां पर पानी होना चाहिए। वो बात यहाँ पर लिखी। तो वो पानी का स्रोत, वो अविरल विद्युत धारा, वो कौन सी है? तो वो शब्द आया यहाँ पर ऊपर पहली पंक्ति में, देखो, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, है ना? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बिना, वो विद्युत धारा के अविरल प्रवाह के बिना, जल के स्रोत के बिना, प्रधानमंत्री महोदय की बहुत अच्छी योजना पिछली सरकार के समय उनकी थी, जल जीवन मिशन, है ना? कि प्रत्येक घर नल पहुंचे। मामा जी, ये प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, सब जगह घर घर नल पहुंच जाए। और प्रयास भी किए सब जगह। पुरानी लाइनें थी, पुरानी लाइनों को बंद करके नई लाइनें बिछाई, हर गांव शहर शहर में, सब जगह। देखा होगा ना आपने, उस समय में शहर कूद गए, गांव कूद गए, सब जगह खोदा खोदी करके सब नई पाइपलाइन डाल दी।
नल तो लग गया, लेकिन पानी का है वो स्रोत, पानी का स्रोत जहां से आना था उसकी कोई व्यवस्था नहीं। उसकी व्यवस्था नहीं तो पाइपलाइन बिछ गई। सब जगह पढ़ते होंगे ना, अखबारों में पढ़ते होंगे, मीडिया में पढ़ते होंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो करने योग्य था कि आप पानी के स्रोत की तो व्यवस्था करते कि ये पानी की आपूर्ति कहाँ से होगी, कौन सी नदी से होगी, कौन से कुएं से होगी, कौन सी टंकी से होगी। टंकी में भी जाएगा तो वहीं से होगा ना, तो कहाँ से होगा उसका कोई प्लान नहीं। तो जैसा इतना करोड़ों रुपया, वो क्यों बतला रहा हूं मैं उस भाषा में, वो इस भाषा में बतला रहा हूं कि इतना अरबों खरबों रुपया उसमें खर्च हो गया, लेकिन लाभ क्या हुआ? जहां थे वहीं, और कहीं कहीं तो इससे पहले हम अच्छे थे कि कम से कम थोड़ा थोड़ा भी तो पानी आता था। अब तो वो नई लाइन डाल दी तो पानी ही नहीं आ रहा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कि वो जो उसका स्रोत है, स्रोत कौन सा है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना बाह्य निरंतर रूप द्रव्यलिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए और छोड़े तो भी कुछ सिद्धि न हुई। इसका अन्यथा अर्थ मत लगाना, है ना, बार बार सावचेत करता हूं इसको। इसका अन्यथा अर्थ मत लगाना कि सब बहुत बार धारण किया, ये किया, तो अब जो धारण किया उसको भी छोड़ दो, हैं? इसीलिए बोला था ना कि सिद्धि होगी तो इससे ही होगी। टोंटी में से, नल की टोंटी से ही पानी आएगा तो बटन को ऑन करने से ही लाइट और पंखा जलेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी तो निरंतर दशा से ही होगी, द्रव्य लिंग से ही होगी। अब देखो द्रव्य लिंग का महत्व भाई साहब, जब इतना सारा हम सुनते हैं ना, तो हमने द्रव्य लिंग ऐसा मान लिया कि ये द्रव्य लिंग है। द्रव्य लिंग है नहीं है कि द्रव्य लिंग, इसलिए हमको ऐसा लगता है द्रव्य लिंग यानी मिथ्यात्वी। अरे द्रव्य लिंग तो होगा ही होगा, द्रव्य लिंग मिथ्यात्व नहीं है। द्रव्य लिंग क्या है कि द्रव्य लिंग को जिसने सब कुछ मान लिया है, वो जो भाव है, वो परिणाम है, वो मिथ्यात्व है कि द्रव्य लिंग ही सब कुछ है ना। तब यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे कुएं का मेंढक होता है तो उसको लगता है कि यही समुद्र है, बस इससे अधिक कुछ होता ही नहीं। तो जिसने बाहर में थोड़ा बहुत व्रत नियम अंगीकार कर लिया तो उसे तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। तब आचार्य कुंकुन स्वामी को यह लिखना पड़ा कि भाई अभी तुम कुएं में ही हो। कुएं से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि धर्म की शुरुआत हुई भी है कि नहीं हुई है। तुम इतने से पानी में रह रहे हो तो पता लग रहा है कि हमें तो बहुत पानी, बहुत समुद्र के जैसे पानी में रह रहा हूं। अरे भाई समुद्र तो इस कुएं के कितने कितने हजारों लाखों, कितने मल्टीप्लाई करो तब जाके वो समुद्र का पानी उतना होता है। ऐसा भी बाहर है। तब आचार्य भगवान लिखा कि भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना बाह्य निरंतर रूप द्रव्य लिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए और छोड़े तो भी कुछ सिद्धि न हुई, चारों गतियों में भ्रमण ही करता रहा। कौन बाबा जी, कौन भ्रमण करता है? कोई थर्ड पर्सन, दूसरा व्यक्ति हमको संबोधित कर रहे हैं। यहाँ लिखा ना, हे सत्पुरुष, हे सज्जन पुरुष। हम आपको कह रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हे भाई, अनादिकाल से ये महाव्रत अंगीकार किए। कैसे अंगीकार किए तुमने? निश्चय सम्यक दर्शन के बिना। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना यानी निश्चय सम्यक दर्शन के बिना, हाँ, और हाँ, मिथ्यात्व को छोड़े बिना।
मिथ्यात्व को छोड़े बिना। 6 ढाला की वो पंक्ति याद करो जिसमें स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन किसको कहा? निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। धीर चारित्र सोई होई। ये जो तीनों लाइनों में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बतलाया, उस निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया। ये जो है ना, इसको मैं अलग मानता हूँ मामा जी। ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य है। पड़ोसी का जो मकान है वो परद्रव्य है। हो गया सम्यक दर्शन। पड़ोसी का जो मकान है, ये मंदिर है ना, वो परद्रव्य है। ये जो भगवान है वो परद्रव्य है। ये जिनवाणी है वो परद्रव्य है। तो हो गया सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं परद्रव्यन्ते, वो तो पर ही है। उसको तो तूने अपनी मान्यता से स्व की मान्यता थोप रखी है, जबरदस्ती का तने थोप रखा है। जिसको एक क्षेत्रावगाह संबंध है अनादि से, जिस शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जिस उद्गल का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उसको तैने आज दिन तक अपना मान रखा है। और उसी के उसके ही संयोग होने पर, उसके वियोग होने पर सुख दुख का अनुभव करता रहता है। ऐसे सुख दुख के अनुभव करने की निवृत्ति के लिए कहते हैं परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला। उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। और जो जितना सरल है उसी को कठिन मान रखा है। कि ये जो निश्चय सम्यक दर्शन है, आप सुनते होंगे ना, आप भी कानों से सुनते होंगे कि ये कठिन है। सरल तो वो है कि व्रत अंगीकार कर लो, उपवास कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सरल काम कौन सा है? मामा जी कौन सा सरल काम? भाई साहब, जो कठिन है उसको सरल मान लिया, और जो सरल है उसको कठिन मान लिया। यही तो विभ्रम है। विभ्रम कौन सा है? यही विभ्रम है कि जो चीज सरल थी उसको कठिन बना दिया। और इसी का नाम मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है। और उस विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता के कारण ही उसका संसार परिभ्रमण हो रहा है। तब आचार्य भगवान यहाँ पर भाव पाहुर में लिखते हैं कि भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो तीनों पंक्तियां अपने आप में गजब की हैं। अब फिर वो चौथी पंक्ति में लिखते हैं, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जो कारण था, है ना, उस कारण को तो कहीं अंदर लॉक की करके रख दिया। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का कारण कौन है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, या निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार का कारण है। लेकिन उस कारण को तो गोल कर दिया। कारण ही जब गायब हो गया, वो पानी का स्रोत ही गायब हो गया, वो अविरल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वही गायब हो गई, तो टोटी में से पानी कहाँ आएगा? वो टोटी हवा तो फेंकेगा, है ना। पानी नहीं आता है तो क्या होता? हवा आती है ना, आवाज आती है उसकी। वो बटन को टिक टॉक करते रहोगे तो उसकी आवाज तो आती रहेगी, लेकिन उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर लिखा है। ये निश्चय पे तो अटक जाओ, वहां पर ही ढूंढो क्या क्या लिखा है आचार्य भगवंतों ने, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना
बाह्य निरंतर रूप द्रव्यलिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए, बहुत बार धारण किए। यहां पर भी रुको, ऐसा नहीं कि एक ही बार करा और हमें फायदा नहीं मिला, कि तूने अनंत बार वो बटन को टिप टॉप किया, अनंत बार तेने वो टोटी को ऑन ऑफ करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि वहां स्रोत नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि तूने अनंत बार ये बाहर व्रत धारण किए, द्रव्य लिंग अंगीकार किया। इसके फल में हुआ क्या? उसके फल में ये हुआ कि चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहा। तो नल के भरोसे ही बैठा रहा, उसको ऑन ऑफ करता रहा कि पानी आएगा आएगा, लेकिन पानी तो आया नहीं और तूने प्यासे ही प्राण गंवा दिए। तो अंधेरे कमरे में बैठकर ही, शब्दों पे ध्यान देना, अंधेरे कमरे में बैठकर ही उस बटन को ऑन ऑफ करता रहा कि लाइट जलेगी और काम चलेगा, लाइट जलेगी और काम चलेगा। लेकिन तू कमरा खोल करके बाहर जाता तो वहां पर तो बहुत सूर्य का प्रकाश उजास ही उजास था। तूने इसमें समझ में आया उदाहरण आगे का, कि तूने उस महाव्रत को ही क्या मान लिया कि यही सब कुछ है। उस बटन को ऑन करने के अलावा तुझे ऐसा लगा ही नहीं कि बाहर भी कहीं उजाला है। बाहर झांकने का तेने कोई प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए पिछली गाथा में आया था, इससे पहली वाली गाथा में 7वीं में, प्रयत्न साध्य। ले जाऊं आपको वापस वहां पे, देखो शब्द आया है, 6ठी गाथा में था ये, तो 7वीं चल रही है ना अपनी। ये पुरुषार्थ से, पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से, हिंदी में देखो आया ना। तो वो पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ? कि पुरुषार्थ ये करना है कि इस बटन से यदि नहीं आ रहा है तो पुरुषार्थ कौन सा करे? कि वो उस अविरल धारा को खोजे, उस अविरल धारा को खोजे, वो पानी के स्रोत को खोजे। पानी के स्रोत को खोजता खोजता वो पहुंच जाए उस नदी तक, उस कुएं तक, तो अपनी प्यास बुझा लेगा। ये इसका अविरल धारा जहां से आ रही है वहां तक पहुंच जाएगा तो उसको प्रकाश मिल जाएगा। तब यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर लिखा है कि भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना बाह्य निरंतर रूप द्रव्यलिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए और छोड़े तो भी कुछ सिद्धि न हुई, चारों गतियों में भ्रमण ही करता रहा। अब जैसा जैसा सोचते जाओगे ना, मैं ये कोई भी उदाहरण कोई सोच के नहीं आया, जैसे जैसे पढ़ता हूँ ना तुरंत ही मेरे ख्याल में वो उदाहरण आता है। अब छोटा जो बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे को देखना, वो कितना परिश्रम करता है कि नहीं परिश्रम, है ना। आप तो बैठे रहोगे, वो इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, इधर ये करेगा वो करेगा, लेकिन कोई प्रयोजन की सिद्धि हो रही? पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सामान्य भाषा का पुरुषार्थ है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव का पुरुषार्थ नहीं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो पुरुषार्थ कहा है, पुरुषार्थ यानी क्या, जो जगत में पुरुषार्थ जिसको कहा जाता है, मेहनत, उस अर्थ में वो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, छोटा बच्चा है ना, 1 सेकंड सोता नहीं, फायदा क्या होगा? अब हमको लगता है कि वो बच्चा व्यर्थ की मेहनत करते चले जा रहा है। वो बच्चा हमें मूर्ख जैसे ही, बच्चा बैठता भी नहीं है, इधर का इधर करता, उधर का इधर करता है, मेहनत करता है, लेकिन फल में 0। और कभी कभी तो उल्टा हो जाता है। ये सारी व्यवस्थित होगा, है ना, ये पूरी सभा यहाँ व्यवस्थित है। और 2 बच्चे इधर आ जाएंगे, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? और उल्टा कर दिया है, देखो उदाहरण में आप जाओगे तो एकदम वो ख्याल में आएगा। और उल्टा कर दिया अर्थात संसार परिभ्रमण और बढ़ा दिया। कैसे संसार परिभ्रमण बढ़ा दिया? कि ये जो हमारी सभा 2 मिनट में शुरू हो जाती, अब हमें 10 मिनट तो इसको व्यवस्थित करने में लगेगा।
उन बच्चों ने पुरुषार्थ किया था ना, मेहनत करी थी, बैठे नहीं थे, ठाले नहीं बैठे थे। तो वो जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत को सुधारने में इतना समय लग गया। ऐसे ही जो बाह्य में महाव्रत अंगीकार करके, अणुव्रत अंगीकार करके अपने को जिसने मोक्ष मार्गी मान लिया, वह संसार में ही चारों गतियों, ये लिखा देखो, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो उदाहरण उसी के साथ जोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। चारों गतियों में भ्रमण ही करता रहा। कौन? वो द्रव्यलिंगी, थर्ड पर्सन है ना। ये सत्पुरुष हमको कहा है, हे भव्य हमको कहा है, हे आत्मन हमारे लिए संबोधित किया है। तो ये जब तक लगे नहीं कि ये द्रव्यलिंग धारण कर करके मैं अनंत बार ग्रेवक उपजायो, आता है ना छठा में, अपन ने वो पंक्ति भी पढ़ी थी। तो ये दशा हुई, लेकिन चारों गतियों में ही भ्रमण करता रहा। क्यों? बोलो, जवाब बोलो, क्यों? निश्चय सम्यक दर्शन के बिना। पहली पंक्ति में जवाब है इसका। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना बाह्य निर्ग्रंथ रूप द्रव्यलिंग धारण किया, है ना। चारों गतियों में भ्रमण करता रहा। तो क्यों भाई, क्यों करता रहा? तो वो पहली पंक्ति में ऐसा सुंदर विवेचन इस गाथा के माध्यम से किया है। अपन गाथा पाठ पुनः करते हैं। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान यहाँ पर? भाव रहिएण सपुरीस। देखो, रुकते रुकते पढ़ो, आपको समझ में आएगा। भाव रहिएण, हे सत्पुरुष भाव रहित। गाथा है ना, गाथा से अर्थ समझ में आ जाए आपको तो अपनी अष्टानी का पर्व सफल हो जाए, है ना। भाव रहिएण सपुरीस अणाई कालम अनंत संसारे गहि पूज्याहिं बहुसो बाहिरणे गंधरो वाहिं। भाव रहिएण सपुरीस अणाई कालम अनंत संसारे गहि पूज्याहिं बहुसो बाहिरणे गंधरो वाहिं। भाव बिन द्रवलिंग अगणित करे काल अनादि से, पर आज तक है आत्मन सुख रंज भी पाया नहीं। जैसा भाषा वचनिकाकार पंडित जी साहब ने, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा कि ये चारों गतियों में भ्रमण करता रहा, तो अच्छा है साहब, चारों गतियों में भ्रमण हम तो चाहते ही है ना। हम एक जगह रह रह करके बोर हो जाते हैं, क्यों साहब? हमें बोर हो जाते हैं कि नहीं? एक ही जगह रह के बांसवाड़ा में रह रह करके बोर हो गए, तो चलो कुछ दिन घूम आते हैं, शिखर जी हो आते हैं। और जगह, दूसरी जगह घूमने की बात नहीं करता हूँ मैं, शिखर जी घूम आते हैं, और जगह की यात्रा कराते हैं। तो एक ही जगह रह रह करके परेशान हो गए, दुखी हो गए, तब घूमने गए ना। तो चारों गतियों में घूमना तो अच्छा है, अच्छी बात है। तो वो चारों गतियों में घूमना अच्छी बात है कि कैसी बात है, उसका सुंदर विवेचन आचार्य कुनकुन स्वामी गाथाओं के माध्यम से आगे की गाथाओं में करने वाले हैं। उसका विवेचन हम कल से आरंभ करेंगे। आज की बात यही सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजा